नमस्कार। दूध में मिलावट एक कॉमन समस्या है। काफ़ी तरह के मिलावट देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इससे परेशान होते हैं। हेल्थ हैज़र्ड भी बहुत बड़ा है ये। काफ़ी तरह से हमारे हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है। आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कौन-कौन से तरीके का मिलावट दूध में देखा जाता है या देखा जा सकता है। अलग विषय पर हम डिस्कस करेंगे कि उससे हेल्थ का क्या प्रॉब्लम होता है, उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, नॉर्मल और अबनॉर्मल दूध के बीच में कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, उस पर बात करेंगे। पर आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कितने तरीके का अडल्ट्रेशन दूध में देखा जाता है कॉमनली। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमन मिलावट जो सदियों से चली आ रही है, वो है दूध में पानी की। दूध व्हाइट कलर का होता है, पानी कलरलेस होता है, इसलिए पानी मिलाना दूध में बहुत ईज़ी है। दूध बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने के बाद भी उसकी कलर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती है, तो इसलिए लोग कई बार दूध में 20, 30, 40% तक भी आराम से पानी मिला लेते हैं, जिससे उनका मार्जिन बढ़ जाता है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है। जितने अमाउंट में वो दूध को बेचना चाहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो अडल्ट्रेशन करने का बेसिक पर्पस ये होता है सिंथेटिक दूध बनाने का या पानी मिलाने का, कि आप उसमें दूध की क्वांटिटी को बढ़ा दो। मान लीजिए आपके पास 50 लीटर दूध है, आप उसको बढ़ा के 100 लीटर कर देते हैं, तो 50 के बदले आप 100 का प्राइस ले सकते हैं और बाकी 50 लीटर में आप जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत चीप सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो आपका पूरा अमाउंट प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। सदियों से इसमें पानी मिलाने का तो चलता ही है इशू, कि पानी तो लोग मिलाते ही हैं, पर पानी मिलाने में एटलीस्ट मैं फ्रैंकली कहूँ कि मैं इसको इतना बुरा नहीं सोचता जितना सिंथेटिक मिल्क को है। क्योंकि एटलीस्ट पानी मिलाने से आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ रही। ठीक है, आपका दूध ज़रूर पतला हो रहा है, लेकिन आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ रही। लेकिन जो सिंथेटिक मिल्क है या मिल्क में बाकी एडल्ट्रेंट जो डालते हैं, जो एक्चुअल में टॉक्सिक है, वो ज़्यादा नुकसानदायक है किसी के लिए भी, हेल्थ के लिए। तो अब उस पर डिस्कस करेंगे। पानी के अलावा एक और कॉमन चीज़ जो यूज़ किया जाता है कि कई बार प्योर मिल्क को या फुल क्रीम मिल्क को स्किम मिल्क से डाइल्यूट कर देते हैं। मतलब आप आधा दूध लीजिए स्किम मिल्क और आधा दूध लीजिए फुल क्रीम मिल्क, और क्योंकि स्किम मिल्क सस्ता है तो आपने स्किम मिल्क को उसमें डाल दिया और उसको फुल क्रीम मिल्क के दाम में बेच दिया। तो उसमें पेशेंट को या व्यक्ति जो उसको यूज़ कर रहा है उसको उतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा क्रीम का कंटेंट कम होगा, थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट में माइल्ड डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो दूध जो नॉर्मल या प्योर दूध है या फुल क्रीम मिल्क है, उसमें स्किम मिल्क को डाल दिए और आधा दूध को आपने स्किम मिल्क की तरह यूज़ कर लिया। उसके यानी जो प्रोडक्ट्स आपको निकालने हैं वो सब चीज़ वगैरह जो बटर वगैरह वो निकाल लिया, तो वो आपका एडिशनल प्रॉफिट इसमें हो जाता है। तो ये काफ़ी लोग करते हैं। इसके अलावा जो मिक्स करते हैं वो अडल्ट्रेंट्स हैं, जिसमें सिंथेटिक मिल्क लोग बनाते हैं। अब सिंथेटिक मिल्क बनाना एक्चुअल पद्धति क्या है वो तो देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या क्या प्रोपोर्शन में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो तो हम नहीं डिस्कस करने वाले, लेकिन इसमें डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं ताकि उसमें झाग आए और दूध में जो नेचुरल झाग रहता है उसके जैसा वो दिखे। इसके अलावा उसमें थोड़ा फैटी कंटेंट जैसा दिखे, इसलिए वेजिटेबल ऑयल डालते हैं। वो भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वालिटी का तो नहीं होता और नुकसान ही करता है। और जो दूध बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो यूरिया को यूज़ करते हैं, जिसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिक्स करके वो दूध जैसा बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो दिखता दूध जैसा है, काफ़ी हद तक उसका टेस्ट भी दूध जैसा ही रहेगा, लेकिन वो न्यूट्रिफिक वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी। फ़ायदा हेल्थ को कुछ नहीं करेगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। इसके अलावा एक और जो अडल्ट्रेशन किया जाता है वो दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूध में आटा या स्टार्च मिला दिया जाता है। उससे दूध की थिकनेस बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने दूध में डाल दिया पानी और उसकी थिकनेस हो गई कम, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आपने उसमें आटा या स्टार्च डाल दिया, तो उससे भी वो दूध गाढ़ा हो जाता है और आपको और डाइल्यूट करने का मौका मिल जाता है। तो ये एक और अडल्ट्रेशन है जो लोग करते हैं। इसके अलावा दूध का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के हिसाब से कई बार अलग से दूध में यूरिया भी डाल देते हैं, जिससे दूध ज़्यादा प्रोटीन वाला हो जाता है। यूरिया बेसिकली एक प्रोटीन जैसा ही कंपाउंड है, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है, तो उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी प्रोटीन जैसी ही होती है, लेकिन वो ऑब्वियसली हेल्थ को कोई फ़ायदा नहीं करता है। दूध का जो प्रोटीन है वो बॉडी में जाके फ़ायदा करता है, यूरिया का जो प्रोटीन है बॉडी में जाके नुकसान करता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल मिल्क में डिटर्जेंट और सोप डालते हैं, उसको ज़्यादा फ्रेश दिखने के लिए, ज़्यादा झाग उसमें हो, उसके लिए जो डालते हैं वो काफ़ी हद तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ करता है। लोगों का पेट खराब होता है, अलग अलग तरह के हेल्थ हैज़र्ड्स उसमें होते हैं, तो वो काफ़ी खराब है चीज़। और आई डोंट नो लोग कैसे इस चीज़ के लिए उनका
कॉन्शियस गवाही देता है वो ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ ये काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोग करते हैं। इसके अलावा दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और लंबे समय तक वो खराब ना हो इसके लिए कोई लोग दूध में फॉर्मेलिन डालते हैं। फॉर्मेलिन बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव है जो कीटाणुओं को वहाँ आने नहीं देता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत टॉक्सिन है और उससे अलग अलग तरह की बीमारी और कैंसर हो सकता है। वो भी एक बहुत ख़राब चीज़ है जो दूध की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, वो लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए लोग डालते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो हेल्थ के लिए तो खराब ही है। इसके अलावा और अलग अलग तरह के कई प्रिजर्वेटिव्स आते हैं जो मिल्क ज़्यादा समय तक खराब नहीं हो, क्योंकि नेचुरल मिल्क सबको पता है कि बाहर अगर लंबे समय तक छोड़ दो तो खराब हो जाता है, तो उसको खराब ना हो इसके लिए कई प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जो कि नुकसानदायक है और जो भी व्यक्ति इस तरह का दूध कंज्यूम करता है उसको फायदा के बदले उल्टा नुकसान होता है। इसके अलावा दूध में फैट भी ऊपर से डाला जाता है, वेजिटेबल ऑयल के अलावा भी और अलग अलग तरह के एनिमल फैट डालते हैं। ये भी ऑब्वियसली दूध की नेचुरल प्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसको भी दूध में थोड़ा फैटी कंटेंट ज़्यादा है, मलाई वगैरह ज़्यादा है, इसके हिसाब से इस तरह का किया जाता है, लेकिन ये भी ऑब्वियसली आपको कोई फ़ायदा नहीं करता, नुकसान करता है। इसको भी दूध की दिखे बेटर या टेस्ट बेटर करे इसके लिए लोग आर्टिफिशियल मिल्क में या सिंथेटिक मिल्क में यूज़ करते हैं, पर ये खराब ही है, आपके लिए नुकसान करता है। इसके अलावा दूध का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियली मेलामाइन को यूज़ किया जाता है। मेलामाइन बेसिकली प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसको दूध को कंटामिनेट करने के लिए डाला जाता है कि वो उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए, वो ज़्यादा अच्छा है दिखे। लेकिन ऑब्वियसली मेलामाइन कोई फ़ायदा करने वाली चीज़ तो है नहीं, वो प्लास्टिक जैसी चीज़ है, तो उससे किडनी डैमेज होता है, कैंसर होता है, अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और अडल्ट्रेंड है कि दूध में मेलामाइन डाल देते हैं, जो कि दूध जैसा तो कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक है, जो कि क्लियरली नुकसानदायक चीज़ है। इसके अलावा दूध का कलर इम्प्रोवाइज करने के लिए वो ज़्यादा अच्छा दिखे, ज़्यादा स्टैंडर्ड दूध जैसा दिखे, उसके लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हैं, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता, कितना भी उसमें पानी डाल दे, कितना भी स्टार्च और फ्लोर डाल दे, आपको टेस्ट में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं। ये भी ऑब्वियसली नुकसान ही करते हैं, ये कोई नेचुरल चीज़ तो है नहीं और फ़ायदा तो कुछ करने वाली नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी लोग मिलाते हैं ताकि लोग को पता ना चले कि ये मिलावटी दूध है, ओरिजिनल दूध नहीं है। इसके अलावा जानवरों का दूध प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या गाय और भैंसों का दूध प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह दिया जाता है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर इस तरह के प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं तो उसके बाद जो दूध निकलता है वो काफ़ी हद तक अनहेल्दी होता है और उसमें उतनी नेचुरल या पॉजिटिव या अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी जो कि नेचुरल दूध में होगी। तो ये एक और इशू है, कई लोग दूध देने वाले जानवरों में हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उनका दूध प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसके अलावा कुछ और अलग अलग तरह के कंटामिनेंट्स भी डाले जा सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट डल जाते हैं। जब कभी लोग आर्टिफिशियल दूध बनाते हैं तो अनसैनिटरी बर्तनों में या ख़राब तरह के बर्तनों में उसको रखते हैं या बनाते हैं, कढ़ाइयों में बनाते हैं, तो वहाँ पे हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होता है, तो कई तरह के कीटाणु और अडल्ट्रेंट्स भी ऐड हो जाते हैं जो कि उन बर्तनों में जिनको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए उसमें रहते हैं। ज़्यादातर आपने हमेशा देखा होगा कि दूध जो बनाया जाता है वो बहुत ही ख़राब सराउंडिंग्स में बनाया जाता है और वो दूध हमारे घर में आता है, तो ऑब्वियसली उसमें कीटाणु वगैरह तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाते हैं, जिससे दूध फायदा करने के बदले और नुकसान करता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी दूध में कौन कौन से तरह की मिलावटें या अडल्ट्रेशंस काफ़ी कॉमनली देखी जाती हैं। इसमें पानी डालना, स्किम मिल्क डालना, ये कंपेरेटिवली उतनी बुरी नहीं है जितना सिंथेटिक मिल्क है, क्योंकि पानी डालना या स्किम मिल्क डालने में इतना नुकसान पीने वाले को नहीं होगा, उसकी हेल्थ बिगड़ेगी नहीं, उसको कैंसर या बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन जहाँ तक सिंथेटिक मिल्क का सवाल है, उसमें यूरिया डालते हैं, उसमें फॉर्मलिन डालते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, उसमें मेलामाइन डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स डालते हैं, ये सब चीज़ें नुकसान करती है। इसके अलावा जानवरों को जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो भी जो दूध पीने वाले हैं उसकी हेल्थ के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है। हालांकि इससे कितना पीने वाले को नुकसान होता है इस पर कोई बड़ी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन ये सारी मैल प्रैक्टिसेस हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और जिसकी वजह से एक्चुअली हम दूध को बहुत पौष्टिक जो मानना चाहिए वैसा अब नहीं माना जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा अडल्ट्रेटेड मिल्क इंडिया में कॉमन है कि उसकी वजह से ज़्यादातर जो लोग दूध पीते हैं उनको फ़ायदा होने के बदले ज़्यादातर केस में उल्टा नुकसान ही होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग को ये सोच के ही देखना चाहिए कि आप जो दूध ले रहे हो उसमें कितना एक्चुअल दूध है और कितना अडल्ट्रेंट है, कितना एक्चुअल फ़ायदा होगा और कितना नुकसान। आज के टॉपिक में डेफिनेटली आपको कुछ नई तरह की बातें सीखने को मिलेगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जेन्युइन और अडल्ट्रेटेड दूध को कैसे डिफरेंशिएट करें इस बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।